जनमन में अब जीएसटी इंपैक्ट यानी जीएसटी का असर सीधे आप पर और कारोबारियों पर। जीएसटी लागू हुए आज चौथा दिन है। आज सबसे पहले बात कपड़ा व्यापारियों की। कपड़ा व्यापारियों ने अभी तक जीएसटी के विरोध में अपनी दुकानों को बंद करके रखा हुआ है। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वो पुलिस की लाठियां तक खा चुके हैं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने देश भर के कई कपड़ा बाजारों की पड़ताल की। जनमन विशेष। सूरत हो या दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट, कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में दुकानें बंद रखी हैं। जीएसटी का ये सबसे बड़ा विरोध है। सूरत में व्यापारियों पर लाठीचार्ज के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। छोटे से छोटे व्यापारी वो सब तकलीफ पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है और गवर्नमेंट भी आगे से होकर कुछ कार्य कर नहीं रही है। सब किसी के पास जाते हैं, कोई सही जवाब दे नहीं रहा है और व्यापारी सब परेशान है। आज अगर हम दुकान खोल के बैठते भी हैं तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। न तो हमारे पास जीएसटी नंबर ले रहे हैं और न हमारा सामने वाला व्यापारी जीएसटी नंबर ले रहा है। दरअसल कपड़ा व्यापारियों के विरोध की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, अभी तक कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी में 5% टैक्स है, जिसका कारोबारी विरोध कर रहे हैं। दूसरी, ज्यादातर कारोबारियों ने अभी तक जीएसटीएन नंबर नहीं लिया है, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ खरीद पा रहे हैं और ना ही बेच पा रहे हैं। तीसरी वजह है कपड़े से जुड़े कई कामों पर 12% जीएसटी है, जिससे रिफंड क्रेडिट में परेशानी हो सकती है। विवश होकर के आज कपड़ा व्यापारियों को अनिश्चितकालीन बंद के ऊपर उतरना पड़ा है। 12 लाख कर्मचारी यहाँ पे इसके कारण बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट की भी कमोबेश सूरत जैसी ही तस्वीरें हैं। हमारी पड़ताल में यहाँ पर चंद दुकानें ही खुली मिली, ज्यादातर पर ताले लटके थे। चांदनी चौक के व्यापारियों का कहना है कि वो जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया वो तरीका गलत है। हमारा विरोध है जीएसटी के प्रोविजन से। जो तौर तरीका अपनाया गया है, कपड़े वाले उसका विरोध कर रहे हैं। ये कहना हमारे बारे में भ्रांति फैलाना है कि हम जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि भले ही कपड़ों पर टैक्स नहीं था, लेकिन धागों पर टैक्स लगाया जाता था, जो कपड़ों की कीमत में ही शामिल था। जीएसटी से पहले कच्चे धागों पर टैक्स नहीं था, जबकि बाकी दूसरे सभी धागों पर 12.5% टैक्स था। जीएसटी के बाद खादी के धागों को टैक्स फ्री रखा गया है, जबकि सूती धागों पर 5% और सिंथेटिक धागों पर 18% टैक्स लगेगा। जानकारों का मानना है कि कपड़ा कारोबारियों की दिक्कत की बड़ी वजह है अब तक उनका टैक्स न देना। कपड़े को स्टिच करके अगर बेचता है या फैब्रिक्स को बेचता है तो उसको 5% टैक्स देना होगा, जो पहले उनको टैक्स नहीं देना होता था, और वो टैक्स उनको कस्टमर से रिकवर करना होगा, मतलब उनको अपने घर से वो टैक्स नहीं देना है। कोलकाता में भी जीएसटी को लेकर उलझन बनी हुई है। बुर्रा बाजार में कपड़े के थोक व्यापारियों को इन्हीं उलझनों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे जो छोटे कस्टमर है गांव में है, उन्हें तो पता भी नहीं है ये किस तरह लिया जाए। उन लोग के जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड है, उनको भी ये पता नहीं है, तो उन लोग माल लेके किसको बेचें ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, तो हमारा काम एक बार ठप पड़ा हुआ है। राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी कहे जाने वाले भीलवाड़ा के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। पिछले 6 दिनों में कपड़े का उत्पादन तेजी से गिरा है। कारोबारियों की चिंता है कि अगर जल्द इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग कहीं बंदी की कगार पर न पहुंच जाए। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग बिल्कुल आईसीयू पेशेंट की स्थिति में आएगा। 15 दिन बाद हम ये कह सकते हैं इसको वेंटिलेटर पे हमको लेना पड़ेगा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल मार्केट में सालाना करीब 15,000 करोड़ का कारोबार होता है। छोटी बड़ी करीब 1,000 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियां हैं और रोजाना 400 ट्रक कपड़े की गांठें यहां से देश भर में भेजी जाती हैं। यहाँ करीब 350-400 गाड़ियां रोज लोडिंग अनलोडिंग होती है। आज उनकी जो लेबर काम कर रही है, टेम्पो वाले इतने सारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आज वो सब घर बैठे हैं। देश भर में कपड़ा व्यापारी जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी जिद पर अड़े हैं कि जब तक जीएसटी वापस नहीं लिया जाता वो जीएसटीएन आईडी नहीं लेंगे।
हालांकि इसका उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद अब देश भर के रेस्टोरेंट पर एक जैसा 18% टैक्स लगेगा। पहले हर राज्य में टैक्स की अलग अलग दर रही, यानी कहीं 18 से बहुत ऊपर तो कहीं 18 से काफी कम। देखिए आपके शहर में रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हुआ या महंगा। जयपुर के मशहूर इन्फ्यूजन रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे सुनील का स्वाद बिगड़ गया, क्योंकि जीएसटी की वजह से एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो गया है। हर चीज पे 5 से 10 रुपए का फर्क पड़ गया है सर। सब्जी दाल सब महंगा हो गया, सब महंगा होता जा रहा है सर। खाना थोड़ी बंद करेंगे सर। सर 4 बार आते 3 बार आ जाएंगे। इस रेस्टोरेंट में 278 रुपए की दाल 295 रुपए की हो गई, यानी 17 रुपए महंगी। 390 रुपए का पनीर 413 रुपए का मिल रहा है, यानी 23 रुपए महंगा। 27 रुपए की रोटी 30 रुपए की हो गई। सर फर्क तो पड़ेगा ही। ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ेगा तो गेस्ट को पेइंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो आप जानते हैं टैक्स रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस समय लंच के अंदर, नहीं तो इवन इस समय लंच में तो रहता ही है क्राउड। जयपुर में एसी रेस्टोरेंट में खाना खाना इसलिए महंगा हुआ क्योंकि यहाँ सर्विस टैक्स और वैट मिलाकर कुल 18% से कम टैक्स वसूल किया जा रहा था। सेस समेत सर्विस टैक्स तो पूरे देश में 6% है, लेकिन राज्यों में वैट अलग अलग है। अब जहाँ वैट कम था वहाँ खाना खाना महंगा हुआ, जबकि जहाँ वैट ज्यादा था वहाँ एसी रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हुआ है। दिल्ली और महाराष्ट्र में 12.5% वैट था, 6% सर्विस टैक्स के साथ 18.5% वसूला जाता था। अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी 1000 के बिल पर 5 रुपए का फायदा होगा। यूपी में 14.5% वैट लगता था, 6% सर्विस टैक्स के साथ 20.5% वसूला जाता था। अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी 1000 के बिल पर 25 रुपए की बचत। लेकिन भोपाल में 5% ही वैट लगता था, 6% सर्विस टैक्स मिलाकर 11% टैक्स चुकाना पड़ता था, तो 1000 के बिल में 70 रुपए ज्यादा लगेंगे। गुजरात और बिहार में 15% का वैट था, 6% सर्विस टैक्स के साथ। पहले 21% टैक्स था और अब 18% देना पड़ेगा, यानी 1000 रुपए के बिल पर 30 रुपए की बचत होगी। यानी देश के जिस शहर में जहां पहले वैट 12% से कम था, वहां एसी रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है, लेकिन जहां पहले वैट 12% से ज्यादा था, वहां अब खाना सस्ता मिलेगा। और अब बात ब्यूटी पार्लर से लेकर कुरियर और ड्राई क्लीनिंग तक, आपका बजट कितना बदला? देखिए खास रिपोर्ट। जीएसटी लागू होने के बाद ब्यूटी पार्लर में सजना संवरना भी महंगा हो गया है। दिल्ली में मयूर विहार के ब्यूटी पार्लर में हमें निधि मिली, जिनका बिल भी बढ़कर आया है। अब जीएसटी के बाद मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, सो आई थिंक हाँ भी थोड़ा सा ये जो मैं दिख रहा है मुझे ये बढ़ गया है। सो पहले मैं कम बिल पे करती थी, बट वही मैं अभी देख रही हूँ कि जो मैंने सर्विसेज अवेल की है उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा है। ब्यूटी पार्लर में 15% सर्विस टैक्स की जगह 18% जीएसटी लगा है, यानी 1000 रुपए की सर्विस पर 1180 रुपए का बिल बनेगा, जिस पर पहले 15% सर्विस टैक्स के साथ 1150 रुपए का बिल बनता था, यानी 30 रुपए ज्यादा खर्च होंगे। बिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्विस जो है वो 1150 रुपए का लिया गया है, 18% जो है वो टैक्स लगा है, और जिसके बाद बिल बढ़कर 1357 रुपये हो गया है। वहीं अगर पहले की अगर बात की जाए जीएसटी लगने से पहले की बात, तो पहले 15% के टैक्स के अकॉर्डिंग 1322 रुपये का बिल बनता, और कुल जो फ़र्क है वो 1357 से 1322 रुपये के बीच का ये जीएसटी के बाद बढ़ गया है। जीएसटी ने ड्राई क्लीनिंग पर कितना बोझ बढ़ाया है, ये जानने के लिए हम कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में पहुंचे। ड्राई क्लीनिंग पर भी 15% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। अगले हफ्ता इस टाइम में हमारा कम से कम 2-3 हजार रुपया का लॉन्ड्री आ जाता था। अभी इस वक्त जीएसटी चालू होने के बाद अभी 3 बज रहा है, ये 2-3 दिन 1-2 बिल होता है 150-200 रुपया का। अभी 1500 रुपया करके हम पर वीक लंडी कपड़ा देता है, तो बाद में बोल रहा है 200-300 रुपया करके बढ़ेगा इसको। कुल मिलाकर लॉन्ड्री व्यवसाय पर टैक्स बढ़ने से ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान हैं।
किराना व्यवसाय पर जीएसटी का असर जानने हम मुंबई के बोरीवली इलाके पहुंचे। यहाँ पुराना स्टॉक ही पड़ा है जो पुरानी कीमतों पर ही बेचा जा रहा है और कुछ सामान पर जीएसटी लगकर आ रहा है, लेकिन उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नया माल आया है, लेकिन उसमें जिसमें पहले वेट था समझो 6%, तो अभी उसमें 5% जीएसटी है, तो कोई भाव में कोई ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है। बदलाव तो अभी जिसमें ज्यादा वेट है जीएसटी समझो 18% है, उसमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ भाव बढ़ेगा। कुरियर पर जीएसटी का असर जानने हम अहमदाबाद पहुंचे। कुरियर पर पहले 15% टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। 3% टैक्स बढ़ने से कुरियर सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सामान का जो आने जाने का जो रेट है, हेरा फेरी रहती बहुत कम हो गई है, 5 दिन में फ़र्क पड़ा है। और उसके हिसाब से थोड़ा फ़ायदा भी हुआ है कि जो सब जगह पे पूरा इंडिया में चेक पोस्ट थी, तो चेक पोस्ट सब जगह से निकल गई है। जीएसटी आगे जाके कस्टमर को भी फायदा में रहेगा और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को भी फायदा में रहेगी। बड़ी बात यह है कि जीएसटी में सामान तो सस्ते हुए हैं, लेकिन सेवाएं महंगी हो गई हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।